सो 11th क्लास के चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द सिग्निफिकेंट फिगर्स और मेजरमेंट करते समय सिग्निफिकेंट फिगर्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्या उसके फायदे होते हैं, वो हम लोगों ने सब कुछ डिस्कस किया था लास्ट वाले वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिग्निफिकेंट नंबर्स को लिखने के रूल्स। याद रखिए, जब भी आप कोई भी कैलकुलेशन करते हैं, कोई भी आप साइंटिफिक मेजरमेंट करते हैं, तो साइंटिफिक मेजरमेंट करते समय कुछ डिजिट्स लिखी जाती हैं। उन डिजिट्स को लिखते समय कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है, सो दैट वी कैन फाइंड आउट कि इनमें से कौन से नंबर सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं या कौन से नंबर नहीं है। तो आज की वीडियो में हम लोग ये रूल डिस्कस करने वाले हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को या सिग्निफिकेंट डिजिट्स को लिखने के क्या क्या रूल होते हैं। सो आइए हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर द डिफरेंट रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। पहला जो रूल होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स का, याद रखिएगा, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होती हैं किसी भी मेजरमेंट में, जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स होती हैं वो सब की सब सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाती हैं। तो पहला रूल क्या है, याद रखिएगा, नॉन जीरो डिजिट्स इन इन मेजरमेंट, all non-zero digits in measurements are significant figures। एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कि आप कोई चीज मेजर कर रहे हैं, ठीक है, और मान लीजिए कोई वैल्यू आती है। सपोज द वैल्यू इज 145, ठीक है। सपोज दिस इज ग्राम, ये कोई वैल्यू आती है। तो यहाँ पे जो ये वैल्यू है 145 ग्राम, यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स। मान लीजिए आप एक मेजरमेंट करते हैं, उसमें वैल्यू आती है सपोज 6.292 सेंटीमीटर। इसमें भी सारे डिजिट्स कैसी हैं? नॉन जीरो है, तो कितने इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे? फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो याद रखिएगा, किसी भी मेजरमेंट में जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स होती हैं, दे ऑल आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। सेकंड रूल पे आते हैं। सेकंड रूल क्या कहता है? जीरो बिटवीन नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या रूल कहता है? दैट जीरो जीरो बिटवीन नॉन जीरो बिटवीन नॉन जीरो आर ट्रीटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अगर कोई दो नॉन जीरो डिजिट है, उसके बीच में जीरो है, तो वो सिग्निफिकेंट काउंट होते हैं। एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए एक वैल्यू है 20005। तो अगर हम इस नंबर की बात करें, तो इसमें अगर आप देखेंगे, यहाँ पे ये टू है, दिस इज नॉन जीरो, दिस इज नॉन जीरो, बीच में क्या है? जीरो। तो ये जीरो भी आप सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट हो जाएंगे? फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब आते हैं हम लोग अपने रूल नंबर थ्री पे। रूल नंबर थ्री क्या कहता है? द लीडिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स। लीडिंग जीरो, लीडिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स। दे आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स। लीडिंग जीरो का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो नॉन जीरो डिजिट है उससे पहले आने वाली जीरो, नॉन जीरो डिजिट से पहले आने वाली जीरो डिजिट को बोलते हैं लीडिंग जीरो। एग्जाम्पल देखते हैं, वहां से क्लियरिटी आएगी। एग्जाम्पल है, जैसे एक वैल्यू है सपोज 0.001। ये कोई मेजरमेंट है, सपोज दिस 0.01 सेंटीमीटर। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? तो ये जो जीरो दिख रहे हैं आपको आगे वाले, ये कहलाते हैं लीडिंग जीरोस। ये जो आगे जीरो होते हैं पहले नॉन डिजिट के, उसको नॉन जीरो के, उसको बोलते हैं लीडिंग जीरो। तो यहाँ पे हो जाएगा वन सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर है? आगे चलें। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट नंबर फोर्थ रूल पे। फोर्थ रूल हमें क्या बोलता है? ट्रेलिंग जीरो आफ्टर डेसिमल। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। क्या है? दैट ट्रेलिंग जीरो आफ्टर डेसिमल। डेसिमल के बाद जो जीरो है उसको हम लोग काउंट करते हैं एज सिग्निफिकेंट फिगर।
एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि सपोज एक वैल्यू है, द वैल्यू इज 3 और 3.500 एंड सपोज वन मोर जीरो। तो यहाँ पे आप नोटिस कीजिए कि ये जो आपका ये जो जीरो आ रही है, ये जीरो, ये है आपकी कौन सी जीरो है, तो बोलते हैं ट्रेलिंग जीरो। ओके। और ये जो ट्रेलिंग जीरो आ रही है, ये किसके बाद आ रही है? ये डेसिमल के बाद दिख रही है, डेसिमल है यहाँ पे। तो डेसिमल के बाद जितनी भी जीरो होती है उसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट कर लेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? दिस इज 1 2 3 4 एंड 5। तो आंसर कितना हो जाएगा? 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके। चलिए, दिस इज द रूल नंबर 4। याद रखना, ट्रेलिंग जीरो को जब भी हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे जब वो डेसिमल के बाद आती है। नंबर 5, द फिफ्थ रूल इज ट्रेलिंग जीरो इन होल नंबर विदाउट डेसिमल, दे आर नॉट और दे मे बी सिग्निफिकेंट। ये हमारा रूल नंबर 5 है कि ट्रेलिंग जीरो जो है, जीरो मतलब बाद की जीरो, ट्रेलिंग जीरो इन होल नंबर, कोई भी एक होल नंबर है, कोई भी एक होल नंबर है विदाउट, किसके बिना? डेसिमल पॉइंट, विदाउट डेसिमल। ओके। सो ट्रेलिंग जीरो इन होल नंबर विदाउट डेसिमल, इस केस में क्या होगा? अगर ऐसा केस है, इस केस में, देन हेयर रिमेंबर, जीरो मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। ये जो जीरो है, जीरो मे और मे नॉट, मे और मे नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब इसको ध्यान से समझना है, ठीक है? इस रूल, ये कह रहा है कि जो ट्रेलिंग जीरो है इन द होल नंबर विदाउट डेसिमल, डेसिमल नहीं है, ठीक है, उस केस में अगर डेसिमल नहीं है तो ये जीरो जो है ये सिग्निफिकेंट फिगर हो भी सकता है, मे और मे नॉट हो भी नहीं सकता है। दोनों केसेस है। आपको मैं यहाँ पे एग्जांपल से समझाऊं। जैसे मान लीजिए, अगर हम पहला केस लेते हैं कि किस केस में वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, मे नॉट, ठीक है। मान लीजिए एक वैल्यू है 10 500, ये एक वैल्यू है। अगर हम इस केस को लेके चले, यहाँ पे 10 है, 5 है, डबल जीरो है। अब नोटिस करो कि जो जितनी भी जीरो है यहाँ पे डेसिमल कहीं भी नहीं है, ठीक है, कहीं भी डेसिमल नहीं है। तो इस केस में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इस केस में यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? इस केस में हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यूजुअली हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर जाएंगे? यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट। लेकिन अगर हम इसी 10 500 को, अगर हम इसको एक अलग तरीके से लिखें, इसको हम एक साइंटिफिक नोटेशन से लिखें, कैसे लिखें? साइंटिफिक नोटेशन से। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे, तो अगर हम इसको ऐसे लिखें, सपोज दिस इज 1.05, ठीक है। अब क्योंकि ये 500 है, 10,500 है ना लास्ट में, तो हम इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं इंटू 10 की पावर किससे, यस, 4 आ जाएगा ना भाई। क्योंकि आपने डेसिमल जो है वो लेफ्ट, कितने पॉइंट पे आपने इसको लेफ्ट लिया है? 1 2 3 4। तो आपने 4 कदम आप लेफ्ट की तरफ गए तो 10 की पावर 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप नोटिस कीजिए, हो जाएगा 1.05 इंटू 10 की पावर 4। तो यहाँ पे जो ये 1.05 है, ये हो जाएगा आपका कॉफिशिएंट, ये हो जाएगा आपका एक्सपोनेंशियल। तो जो कॉफिशिएंट होता है उसमें हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करते हैं। तो इस केस में अगर आप नोटिस करोगे, ये वाला पॉइंट जो है, इस केस में याद रखना कि जो ये कॉफिशिएंट होता है, ये एन बोलते हैं इसको, कॉफिशिएंट, हम इसमें हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर को ही काउंट करते हैं, ये एक्सपोनेंशियल में हम नहीं करते। तो यहाँ पे आप जो 1.05 लिखा है, इस केस में हम नोटिस करो इसमें कितने सेकंड फिगर हो जाएंगे। देखो, क्योंकि पॉइंट के बाद जो जीरो है वो काउंट होती है सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर, तो इसमें हो जाएंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। कितने हो जाएंगे? 3 सिग्निफिकेंट। और अगर मैं इसी को दूसरे तरीके से देता हूँ, सपोज मैंने इसको लिख दिया ऐसे 1.050, एक जीरो बढ़ा दिया, इंटू 10 की पावर 4, ठीक है। ये दूसरा तरीका है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहे हैं आप लोगों को ध्यान से? अब इसमें यहाँ पे 4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे इसमें? यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, दिस इज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हो। सपोज आपने इसमें लिख दिया 1.0500 इंटू 10 की पावर 4, ठीक है। अभी भी क्या है, अभी इसमें अब देखो, अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें क्या हो गए, पहले से ज्यादा हो जाएंगे। अब यहाँ पे हो जाएंगे 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। कहने का मतलब ये है कि अगर ट्रेलिंग जीरो विदाउट डेसिमल है, अगर ट्रेलिंग जीरो विदाउट डेसिमल है, तो जीरो कैन बी सिग्निफिकेंट, कैन नॉट बी सिग्निफिकेंट। कब वो सिग्निफिकेंट नहीं है? अगर उसको हम लोग सिंपल ऐसे ही लिख रहे हैं, ठीक है, विदाउट एनी डेसिमल।
लेकिन अगर हम इसको हम डेसिमल फॉर्म में लिखे, डेसिमल फॉर्म का मतलब इसको हम लोग साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखे, इस फॉर्म में लिखे, ये फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नोटेशन। अगर इसको हम लोग साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखते हैं तो उस केस में सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो आपकी कम ज्यादा हो सकती है डिपेंडिंग ऑन जीरो। क्लियर है? तो ये वाला जो रूल है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि जो लास्ट वाली जीरो होती हैं विदाउट डेसिमल उसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करते हैं, डेसिमल लगाएंगे तो उसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट कर सकते हैं। क्लियर है? तो होल नंबर में विदाउट डेसिमल लास्ट वाले जीरो दे आर नॉट काउंटेड इन सिग्निफिकेंट फिगर्स। व्हेन यू राइट दिस लास्ट जीरो इन द डेसिमल फॉर्म देन यू कैन काउंट देम एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है जी। फिर आगे चलते हैं। एक और रूल है, एक रूल ये कहता है कि सिक्स रूल आपका है, एग्जैक्ट नंबर कोई है, अगर मान लो एग्जैक्ट नंबर कोई, अगर कोई एग्जैक्ट नंबर है, जैसे मान लो कोई एग्जैक्ट नंबर है, बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर है। एग्जैक्ट नंबर का मतलब क्या होता है? एग्जैक्ट नंबर का मतलब होता है वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय काउंटिंग डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब सिंपल क्या होता है, वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय काउंटिंग डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स हैविंग परफेक्ट प्रिसीजन, हैविंग परफेक्ट प्रिसीजन। मान लो आपने कोई वैल्यू या आपने कोई मेजरमेंट किया है, ठीक है, और वो बिल्कुल परफेक्ट है, उसमें बिल्कुल आपने परफेक्टली काउंट किया हुआ। जैसे एग्जांपल लेते हैं, वहां से क्लियरिटी आएगी। मान लो एग्जांपल है, जैसे मान लो आपने पेन को काउंट किया, आपने बोला कि भाई यहाँ पे 10 पेन है। सपोज आपने कोई पेन को काउंट किया और आपने बोला कि यहाँ पे 10 पेन है, 12 पेन है, मान लो आपने बोला कि 15 पेन, इस तरीके से 15 पेन, 15 पेन है, ठीक है। ये आपने मान लो काउंट कर बोला कि 40 कॉपीज, यहाँ पे 40 कॉपी आज बनी हुई है इससे। तो ये जो 15 पेन है, ये जो 40 कॉपी है, ये एक्चुअली क्या है, ये एग्जैक्ट नंबर है ना। इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं है कि ये इसका प्रिसीजन गड़बड़ी हो गई, इसमें मेजरमेंट बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है ना। जैसे मान लो आपने कोई ऑब्जेक्ट काउंट किया, मान लो पेन है, 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, 4 पेन, उसमें बिल्कुल गलती नहीं होगी। लेकिन हाँ, अगर मैं बोलूं कि मान लो आपके पास एक स्केल है, मैं एक बोलूं, मान लो आपके पास एक स्केल है, ठीक है। वो स्केल जो है उसका लिमिटेशन है कि वो 1 सेंटीमीटर तक माप कर सकता है, मतलब 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, बार बार वो 1 सेंटीमीटर मेजर करता है, ठीक है। मतलब उसका जो लीस्ट काउंट है वो 1 सेंटीमीटर है। मान लीजिए आप इस केस में मान लीजिए आप एक पेंसिल मेजर कर रहे हैं, ठीक है। वो जो पेंसिल है उसकी जो मेजरमेंट आ रही है वो 9 और 10 सेंटीमीटर के बीच में कहीं आ रही है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, आपके पास स्केल है, वो कितना मेजर कर सकता है, मिनिमम 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर से कम मेजर नहीं कर पाएगा, उससे ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा मेजर नहीं कर पाएगा। एक के बाद वो दो, दो नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर मेजर करेगा। तो मान लीजिए एक पेंसिल है जिसकी वैल्यू जो है वो 9 और 10 के बीच में आ रही है। अब जाहिर सी बात है, 9 सेंटीमीटर तक आप श्योर हो, 10 तक भी श्योर हो, लेकिन जो 9 और 10 के बीच में है, उसमें आप श्योर कभी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि आपका वहां पे स्केल फेल हो जाएगा, क्योंकि वो 1 सेंटीमीटर तक ही मिनिमम मेजर कर सकता है। तो उस केस में जो भी आप वैल्यू लिखोगे ना, आप गैस से लिखोगे। सपोज आपने गैस किया कि 9 तक आप श्योर थे, फिर आपने बोला यार 10 तो हुआ ही नहीं है, चलो कुछ आगे पीछे नंबर होंगे, आपने 9.7 सेंटीमीटर लिख दिया। तो ये जो 9.7 सेंटीमीटर मेजरमेंट आया, इसमें क्या है, इसमें जो ये लास्ट डिजिट है, ये वाली 7 वाली, ये कैसी डिजिट है, ये एस्टिमेट है, ये अनसर्टेन है, ये आपको पता नहीं एग्जैक्टली ये सही है गलत है, ये आपने अंदाजे से लगाया, ऑब्जर्व करके लगाया है, ठीक है। लेकिन जो एग्जैक्ट नंबर होते हैं, जैसे मान लो 10, 15, 20 कॉपीज हैं, पेन है, इनमें आप श्योर होते हो। तो याद रखना, ऐसे नंबर, एग्जैक्ट नंबर जो होते हैं जिनमें आप बिल्कुल श्योर होते हैं, उनके पास क्या होते हैं, उनके पास, रिमेंबर, दे हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। उनके पास इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। अब आपको सवाल आएगा कि यार इनफाइनाइट क्यों है, वाई दिस सिग्निफिकेंट्स आर इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। क्योंकि, क्यों इनफाइनाइट है, ध्यान से सुनते हैं। क्योंकि ये जो एग्जैक्ट नंबर है, इनमें कोई भी गलती नहीं है, इनमें परफेक्ट प्रिसीजन है। तो
ये जो 15 पेन है इसके पीछे में पॉइंट लगा के चाहे मैं 1 जीरो लगाऊं, चाहे मैं 10 जीरो, 50 जीरो, 1000 जीरो लगाऊं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं श्योर हूं कि ये जो पेन है ये 15 ही है। मैं कितने भी जीरो लगा जो आगे, मैं श्योर हूं कि आगे, मैं श्योर हूं कि आगे इसमें जीरो 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 ही आएंगी। तो यहाँ पे क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो आप इनफाइनाइट नंबर से लिख सकते हो, इनफाइनाइट जीरो डाल सकते हो पॉइंट के बाद। दैट इज व्हाई एग्जैक्ट नंबर कैन हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये हमारे 6 रूल्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को लिखने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार दोबारा हम रिकैप कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या रूल्स हैं। पहला रूल क्या है, याद रखिएगा, किसी भी मेजरमेंट में जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स होती हैं, दीज आर एक्चुअली सिग्निफिकेंट फिगर्स। दूसरा रूल क्या बोलता है, दूसरा रूल बोलता है कि जीरो बिटवीन नॉन जीरो देर ऑल्सो सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, एग्जाम्पल दे दिया है मैंने यहाँ पे। तीसरा रूल क्या बोलता है, लीडिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। लीडिंग जीरो माने क्या, जो पहली नॉन जीरो से पहली की जीरो है, नॉन जीरो डिजिट से पहली की जो जीरो है वो लीडिंग जीरो कहलाती है, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। जैसे 0.001 में जो 0.00 है स्टार्टिंग के, वो आपके क्या है, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। फोर्थ पॉइंट है, ट्रेलिंग जीरो आफ्टर डेसिमल इज सिग्निफिकेंट फिगर। ट्रेलिंग जीरो आफ्टर डेसिमल इज सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो याद रखना है। फिफ्थ पॉइंट, ट्रेलिंग जीरो इन द होल नंबर विदाउट डेसिमल। रिमेंबर हियर इज विदाउट डेसिमल। Here, in this case, zero may be significant figure or zero may not be significant figure. Example is, जैसे मान लीजिए एक वैल्यू है 10,500, इस केस में कहीं भी डेसिमल नहीं है, नो डेसिमल। क्योंकि इसमें डेसिमल नहीं है तो हम लोग लास्ट वाले जीरो को यूजुअली काउंट नहीं करेंगे, तो हो जाएगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन अगर हम इसमें डेसिमल लगा देते हैं इन साइंटिफिक नोटेशन, देन वी कैन हैव डिफरेंट सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है 6, एग्जैक्ट नंबर जो होते हैं उनमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग वहां पे बिल्कुल श्योर होते हैं कि वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो पॉइंट के बाद हम ये भी श्योर होते हैं कि पॉइंट के बाद वहां पे आप असंख्य जीरो लगा सकते हो, यू कैन ऐड इनफाइनाइट जीरो सो द सिग्निफिकेंट फिगर्स कैन बी इनफाइनाइट। लेकिन जो दूसरे नंबर्स होते हैं जहां पे आप डिस्क्रीट काउंट नहीं कर पाते, वहां पे आप श्योर नहीं होते, सो वहां पे सिग्निफिकेंट फिगर्स का जो नंबर है वो लिमिटेड होता है। क्लियर है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक डिस्कस करते हैं, बाकी हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करेंगे।